भारत के अलावा मॉरिशस, इंडोनेशिया, सूरीनाम, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में रामलीला की शानदार परंपरा आज भी जीवंत है। वहां के लोगों की आस्था में अतीत में श्री राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हुए हैं। यह न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि की मिसाल है, बल्कि इसमें भविष्य की कई मांगलिक संभावनाएं भी विद्यमान है। श्री राम की महिमा और उनकी जन्मभूमि की महत्ता से न जाने कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं। ऐसी महिमा और महत्ता से जुड़ी इस अयोध्या नगरी में मंदिर का कार्य आरंभ होना वास्तव में राम भक्तों के लिए एक विशेष उपहार है, जिसकी प्रतीक्षा जनमानस को 5 शताब्दियों से अधिक समय से थी। 5 अगस्त 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के लोगों के सहयोग से निर्मित होने वाले श्री राम मंदिर के भूमि पूजन एवं कार्यारंभ समारोह में हिस्सा लेकर भारतीय मूल्यों के संवाहक प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें देश के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का संगम निहित है। उस दिन पूरे देश में दीपावली जैसा ही उत्सव था। हर मन दीपमय था, जिसकी साक्षी मैं भी रही थी। आज भी कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। सरयू के पावन तट पर प्रज्वलित दीप घाटों की छटा को मनोरम, अद्भुत एवं अविस्मरणीय बना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरयू की पूजन एवं आरती का ये कार्यक्रम यहाँ उपस्थित जन समूह को आनंदित एवं भक्ति के रस में सराबोर होने का अनूठा अवसर उपलब्ध करा रहा है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक एकता और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। अयोध्या धाम का विकास एक विश्व पटल पर स्थापित धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में होगा। मंदिर निर्माण के फलस्वरूप अयोध्या धाम में रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों का उन्नयन होगा। इस क्षेत्र में पूरे अर्थतंत्र में बदलाव एवं हर क्षेत्र में सभी लोगों के लिए अवसर की उपलब्धता हो रहेगी। अयोध्या धाम का विकास सोलर सिटी के रूप में करने से पर्यावरण संरक्षित और संतुलित होगा। इस क्षेत्र में आध्यात्मिक, योग, वेद और आयुर्वेद के अध्ययन केंद्र होंगे। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना इस धाम में निहित है, क्योंकि आज के दीपोत्सव में मिट्टी के दिए की जलाए गए हैं और स्थानीय कुम्हारों से दियों को क्रय किया गया है। अयोध्या धाम को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर इसका सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संबंध है, तो यह केवल आस्था तक ही नहीं सीमित है, बल्कि उनका आदर्श जीवन समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोरोना की इस आपदा में जीवन ठहर सा गया। इस रुकी थमी जिंदगी में संयम और चेतना संपन्न व्यवहार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सामुदायिक जुड़ाव का भाव इस विपदा से मिलकर जूझने की शक्ति दे सकता है। प्रभु श्री राम चरित्र हमें तकलीफ देह दौर में संयम रखने की सीख देने वाला है। जीवन के विपरीत हालात में भी धैर्य न खोना हर आपदा से बाहर ला सकता है। क्षण भर में समुद्र को सुखा देने की शक्ति रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभाला था। उनकी विनम्रता ने समुद्र पार करने और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया था। श्री राम का चरित्र हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है।
जिसमें सेवा, त्याग, सत्य और न्याय के भाव समाहित हैं। इतना ही नहीं, करुणा, शांति, प्रगति और संवेदना सब कुछ समाया है। उनका अलौकिक चरित्र हमारे लौकिक व्यवहार और विचार को भी परिष्कृत कर सकता है। आज के अवसर पर मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि हिंसा, आतंक, मारामारी और असंवेदनाओं के इस दौर में श्री राम का जीवन और जन कल्याण से जुड़े उनके भाव सबसे अधिक प्रासंगिक है। श्री राम का जीवन ऐसे आदर्शों और संघर्षों का एक ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण है जिन्हें जन सामान्य अपने जीवन में उतारे तो सभ्य और संवेदनशील समाज की रचना की जा सकती है। संयमित, मर्यादित और संस्कारित जीवन आज मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए जरूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श भरा जीवन निस्वार्थ भाव से जीना भूलते जा रहे इंसानों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। पौराणिक आख्यानों में श्री राम को एक आदर्श पुत्र, भाई, शासक और जनहितैषी माना गया है। सात्विक सोच और सभी के कल्याण का भाव राजा राम के व्यक्तित्व में सहज ही सम्मिलित है, जो उन्हें जीवन की हर भूमिका में पूजनीय और अनुकरणीय बनाता है। आज के दौर मानवीय मूल्य का सहेजना सबसे अधिक जरूरी प्रतीत हो रहा है। दिशाहीन होते जा रहे मन और जीवन को गरिमामय मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वास्तव में महामारी के इस दौर में आम जन का संयमित, चैतन्यपूर्ण और अनुशासन प्रिय व्यवहार आपदा से लड़ने अचूक हथियार बन सकता है। आज के पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि भगवान राम के आदर्शों पर चले और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक बताते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करें। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से जूझे और आप सभी को अभी भी सावधान और सतर्क रहना है। कोविड-19 वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखें, फेस मास्क का प्रयोग करें और बार बार हाथ धोने का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही हमें और हमारे परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं का मंत्र अपनाते हुए पर्व का आनंद लें, निरोगी रहे और स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ।